प्रणाम बाबा। बाबा ये मेरा दोस्त है अब्दुल, पाकिस्तान से आया है। बाबा इसको ये जानना था कि इसके दादा का कब्र मिल रहा है पर इसके परदादा का कब्र नहीं मिल रहा है। मिलेंगे भी कैसे? इसके परदादा हिंदू थे, कब्र में नहीं अस्थियों में मिलेंगे। इमराना ने सुबह बताया कि मेरे ससुर ने मेरे साथ रेप किया है रात में। तुरंत पंचायत हुई, सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, खानदान के लोग आ गए, देवबंदी मुल्ला आ गए और सारे दिन पंचायत चली। शाम में फैसला ये हुआ कि तू अपने शौहर पर हराम है। अब तेरा मजाजी खुदा तेरा ससुर होगा, जिसने रेप करा अब ये तेरा शौहर बनेगा। कोई एक व्यक्ति ऐसी बात करे तो आप कहेंगे गधा है, दिमाग खराब है, पागल हो गया। पूरी पंचायत मुल्ला पार्टी। क्यों? ये मोहम्मद की सुन्नत है। मोहम्मद ने खुद अपने गोद लिए हुए बेटे जैद की बीवी को के साथ निकाह किया था। जैद ने निकाह, उसने तलाक दे दिया। और ये सामान्य तलाक नहीं है। ज़ैनब कल तक उसकी पत्नी थी, उसके साथ उसके यौन व्यवहार थे, उसके साथ लड़ना झगड़ना, प्यार मनोहार सारे संबंध थे। आज एकदम से वो तलाक हो गया और उसकी मां बन गई। अच्छा बात नहीं है। आप मेरे को बेटा तो कहते हो, आप मेरे को भाई तो कहते हो, आप मेरे को परिवार का हिस्सा तो मानते हो, लेकिन पता नहीं है क्या हो जाता है, लोकसभा में उनको जाके वोट दिलाते हो। अच्छा भाई, तू एक बात बता, तेरे भाजपा के झंडे में ये हरा रंग क्यों है? ध्यान से देखो, हरे रंग में डंडा भी घुसा हुआ है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। हालांकि भारत में राजनीतिकरण होता है, किसी के अच्छे काम को नहीं गिनता है, और ये केवल एक दिशा में नहीं होता है। देखिएगा, किसी को देखो मोदी जी में खाली खराब ये दिखेगा, किसी को वो नहीं दिखेगा कि वो इंसान ने 370 खत्म कर दिया, इतना बोल्ड डिसीजन लिया। पाकिस्तान मार के तो चल गया था ताज होटल में। अरे सर्जिकल स्ट्राइक बड़ा था या छोटा था, बात इसकी नहीं है, मारा था ना। मोदी जी अधर्मी है, मैं तो चाहूंगा कि इनकी बात सुने। मोदी जी कट्टर हिंदू बने, मोदी जी हिंदुत्व को मजबूत करे, मोदी जी वक्फ बोर्ड खत्म करे, मोदी जी माइनॉरिटी कमीशन खत्म करे, मोदी जी ये जितने भी लोगों को हज सब्सिडी मिल रही है, जितने भी मदरसे बने हैं जिसमें आतंकवादियों को पैदा किया जा रहा है, वो सारी चीजें बंद कर दें। मोदी जी मदरसा वगैरह सब बंद कर दें। मोदी जी हिंदू बने, बाकी जितने भी मदरसा यहाँ पे जो पढ़ाई लिखाई छोड़ के बाकी सारी चीजें सिखाई जाती है, हलाला, ट्रिपल तलाक, लव जिहाद, बॉम्ब विस्फोट करना, सुसाइड बॉम्बर बनके फट जाना, ये सारी चीजें बंद करें और थोड़ा हमारे ग्रंथों को आगे लाया जाए, मैंडेटरी किया जाए उसको। हमारा फिर से दौर आएगा, मस्जिद बनेगी फिर से वहीं पर। 100-200 साल तो आने नहीं वाला, और उसके बाद क्या होगा ना, नसबंदी करवाई जाएगी। कोई बात नहीं, टाइम आएगा हमारा, हम आपको बता देंगे। नहीं आने वाला वक्त, पहले ही बता देता हूँ मैं। 200-300 साल जब तक आज योगी जी हैं, कल को प्रधानमंत्री बनेंगे, बिल्कुल नहीं आएगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनडीए अलायंस के कुछ ऐसे नेताओं को जो हारने के बाद भी फूले नहीं समा रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस के कुछ ऐसे चमचों को हम इस वीडियो में देखेंगे जो अभी भी इंडिया अलायंस की सरकार बनने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, कांग्रेस ने पहले ही ओबीसी, एससी और एसटी को भड़काने के लिए भाजपा के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी संविधान को बदलकर तुम्हारे आरक्षण को छीन लेगी। पहली बात तो ये कि बीजेपी कभी भी संविधान में ऐसा बदलाव नहीं करेगी जिससे दलितों को प्रॉब्लम हो। और हाँ, बीजेपी बदलना चाहती है ऐसे घटिया निहायती संविधान को जिसमें आजकल आतंकवादी भी चुनाव लड़ने के लिए अपना फॉर्म भर सकते हैं। भारत में मुसलमान रह सकता था तो बंटवारा क्यों किया? अगर बंटवारा हो ही गया तो भारत में मुसलमान क्यों है? अगर भारत में संविधान है तो पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों है? और अगर भारत सेकुलर है तो माइनॉरिटी कमीशन क्यों? भारत में ही हिंदुओं से सबसे बड़ा मजाक मंदिरों से टैक्स लिया जाता है, चर्च और मस्जिदों से क्यों नहीं? भारत में 80% हिंदू रहते हैं, पर फिर भी भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं? यह वीडियो हर हिंदू के पास जरूर भेजना ताकि वह धर्म के प्रति जाग सके। बोलो जय श्री राम। हम अंधभक्त जो वो बोलते हैं चमचे हमको, लेकिन हम भक्त हैं।
हम भक्ति करते हैं। हम अपने घर में 4 व्यक्तियों को एक सुर में नहीं बुलवा सकते। मोदी जी ने पूरे विदेश तक, पूरी विदेश की जो जनता है, जो शेख अपने आप को टॉप मुस्लिम कहते हैं, नए जो हिंदुस्तान के मुस्लिम तो नकली मुस्लिम है, ये तो कन्वर्जन है। जो शेख हैं वो भी मोदी जी के मुरीद हैं। मोदी जी के मुरीद हैं। बिल्कुल। एक बात बताइए, खबरें थी पहले कि ऑटो वालों की वजह से केजरीवाल जीते हैं, लेकिन इस बार ऑटो वाले सारे विरोध में हैं। क्या होगा केजरीवाल का? केजरीवाल के साले के जूते पड़ेंगे। देखिए, लिबरल बनने के लिए सबसे पहले आपको इंस्टा बायो में जाकर एक्टिविस्ट, इन्वायरमेंटलिस्ट, ह्यूमनिस्ट और फेमिनिस्ट एज फक जैसे शब्द लिखने पड़ेंगे। मतलब मत ढूंढिएगा, लिख दीजिए, मतलब गया तेल लेने। देखिए, पूरे साल 24 घंटे आप दबा के सिगरेट पीजिए, लेकिन आपको अस्थमा सिर्फ दिवाली के ही समय होना चाहिए। आपके पूजा न करने से आप लिबरल नहीं बनेंगे, दूसरों को भी पूजा मत करने दीजिए। देखिए, एज अ लिबरल धरती पर आपके लिए बस एक ही जानवर है, कुत्ता। बाकी सारे जानवर जो हैं वो खाद्य पदार्थ हैं, इसलिए इंस्टाग्राम के बायो में एनिमल लवर लिखना भी मत भूलिएगा। देखिए, लिबरल होने के लिए आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं, ट्विटर एकेडमी से ग्रेजुएट होना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ फेक भी फैक्ट हो जाता है। देखिए, सॉल्यूशंस की आप बात करेंगे तो आप लिबरल कभी नहीं बन पाएंगे। प्रॉब्लम्स ढूंढिए, जैसे यहाँ पे देखिए, कुत्ता यहाँ टट्टी क्यों नहीं कर सकता है। मैं बात कर रहा हूँ अमृतपाल सिंह को, जो पंजाब को भारत से अलग करके खालिस्तान बनाने की मांग कर रहा था। उसने चुनाव के लिए सिर्फ फॉर्म ही नहीं भरा, बल्कि इंडिपेंडेंट जीत भी चुका है। जिस चुनाव क्षेत्र से वो खड़ा था वहाँ उसे 4,04,000 वोट मिले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में कितने खालिस्तानी आतंकवादी भरे हुए हैं, जो पंजाब को भारत से अलग करना चाहते हैं। उस चुनाव क्षेत्र में जो कांग्रेस का नेता खड़ा हुआ था, वो 2 लाख वोटों से इससे हारा है। दोस्तों, जो कांग्रेस आज संविधान को बचाने की बात कर रही है, उसी कांग्रेस की इंदिरा गांधी ने 1975 में अपनी कुर्सी बचाने के लिए देश में आपातकाल की घोषणा कर दी थी। ये आपातकाल की कहानी राजनारायण की वजह से शुरू हुई थी, क्योंकि राजनारायण उत्तर प्रदेश के वाराणसी से समाजवादी नेता थे और उनकी इंदिरा गांधी से कभी भी नहीं बनती थी। इसलिए वे कई बार उनके खिलाफ रायबरेली में चुनाव लड़े और हारते रहे। वर्ष 1971 में भी उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन उन्होंने इंदिरा गांधी की इस जीत को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी और यहीं से शुरू हुआ था देश में राजनीतिक उथल पुथल का दौर। हाई कोर्ट में दायर अपनी याचिका में राजनारायण ने इंदिरा गांधी पर सरकारी मशीनरी, संसाधनों के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी और संसाधनों का दुरुपयोग किया है, इसलिए कानून के अनुसार उनका सांसद चुना जाना अवैध है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के अगले दिन यानी 25 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण की रैली थी। जयप्रकाश ने इंदिरा गांधी के ऊपर देश में लोकतंत्र का गला घोंटने का आरोप लगाया। साथ ही विद्यार्थियों, सैनिकों और पुलिस वालों से अपील करते हुए कहा कि वे लोग इस दमनकारी निरंकुश सरकार के आदेशों को पालन न करें, क्योंकि कोर्ट ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद से हटने को बोल दिया है। बस इसी रैली के आधार पर इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाने का फैसला किया था। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।